नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने रैनबैक्सी, फोर्टिज और रेलिगियर नामक कंपनी का नाम अवश्य सुना होगा। रैनबैक्सी भारत की एक मशहूर दवा निर्माण कंपनी है, जबकि फोर्टिज से जुड़े अस्पताल आपने अवश्य देखे होंगे। रेलिगियर एक बीमा कंपनी है और इन तीनों कंपनियों के जो चीफ मुख्य प्रमोटर हैं वो हैं शिवेंद्र सिंह और इनके भाई मालविंदर सिंह। लेकिन दोनों भाई पिछले 2 साल से जेल में बंद हैं। इन पर धोखाधड़ी का आरोप है। इनके अनुपस्थिति में शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह कंपनी को चला रही है। कंपनी को चलाने के साथ साथ उनकी पिछले 2 साल से यह भी कोशिश रही कि किसी तरह उनके पति और देवर को जमानत मिल जाए। इसके लिए उन्होंने देश के नामी गिरामी वकीलों को अदालत में खड़ा भी किया, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई सफलता मिली नहीं है, जिसके चलते अदिति सिंह कई बार के प्रयास के बाद जब नाकाम हो गई तो पिछले महीने उनके पास एक अनजान शख्स का कॉल आया। कॉलर ने कहा कि वह गृह मंत्रालय से बोल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय में भी उसकी काफ़ी पहुंच है। यदि वह चाहे तो अपने पति को कुछ मोटी रकम खर्च करने के बाद अपने पति और देवर को जेल से रिहा करवा सकती है। यह सुनकर अदिति सिंह थोड़ी चौंकी और अपने स्तर से इन सारे तथ्यों को वेरीफाई किया और उसे यह विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि जो कॉलर है वो शायद उसके पति को जेल से बाहर करा सकता है। इस एवज में उसने उस व्यक्ति से बात करना आगे जारी रखा और बताया जाता है कि कई बार के कॉल और कई बार के चैट और कई बार के बातचीत के बाद 200 करोड़ रुपये अदिति सिंह से उस शख्स ने ले लिए, यह कहते हुए कि शिवेंद्र सिंह की रिहाई हो जाएगी, लेकिन कोई रिहाई नहीं हो पाई। अंत में थक हार कर अदिति सिंह ने इस बारे में होम मिनिस्ट्री को पत्र लिखा और होम मिनिस्ट्री ने पूरे मामले को दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेट के लिए भेजा। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो पता चला कि जिस नंबर से ये कॉल की गई है वह नंबर रोहिणी जेल से संचालित की जा रही है। रोहिणी जेल के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है जो ये कॉल अदिति सिंह को कर रहा था। पुलिस इस खुलासे के आधार पर जब रोहिणी जेल पहुंचती है तब एक सुकेश चंद्रशेखर नामक व्यक्ति के कब्जे से उस मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जाती है। सुकेश चंद्रशेखर के प्रोफाइल के बारे में जब जाना जाता है तब पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर कुछ इसी तरह के आरोपों के कारण जेल में बंद रखा गया है। दरअसल जयललिता की जब मौत हो जाती है आज से कुछ साल पहले, तब उनके जो पार्टी के नेता हैं वो 2 गुट में बट गए थे, 2 धड़े में बट गए थे और दोनों धड़ किसी तरह पार्टी का चुनाव चिन्ह लेने के लिए एक दूसरे पर पिल पड़े थे। आपको स्मरण होगा उस प्रकरण में सुकेश चंद्रशेखर ने एक गुट को यह बताया था, यह आश्वासन दिया था कि यदि वह 50 करोड़ रुपया खर्च करे तो वह चुनाव आयोग से सेटिंग कर उसको यह निशान दिलवा सकता है। और ऐसा बताया जाता है कि उसने इसलिए कुछ बानगी की रकम भी ले ली, कुछ पेशगी के तौर पर रकम भी ले ली, लेकिन जब जिस दल को मिलना था निशान उसको अंदेशा हो गया कि ये हमसे सिर्फ पैसे ले रहा है, ऐसा कुछ इसका चुनाव आयोग में सेटिंग नहीं है। फिर उसने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, फिर इसको दिल्ली के ही एक 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया गया था। इसकी शैतानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब इसको कोर्ट में पेश किया जा रहा था, जिस कोर्ट में वहाँ के जज को इसने झूठा कॉल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जज बोल के, और यह कहा कि भाई इस जो व्यक्ति आपकी कोर्ट में पेश किया जा रहा है इसको इमीडिएट जमानत दो। लेकिन जो जज को आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति हमारे कोर्ट में भी आया भी नहीं है उसके बारे में इस तरह की सिफारिश आ रही है, आखिर माजरा क्या है। तो पता चला कि वह कॉल भी सुकेश चंद्रशेखर ने पुलिस के स्टडी के दौरान ही चोरी छिपे जज को कर दिए थे। खैर, ताज़ा जो प्रकरण है शिवेंद्र सिंह का, उस प्रकरण में जब 200 रुपये ठग लिए गए और सुकेश चंद्रशेखर से जब बरामदगी हो गई मोबाइल की, और सुकेश चंद्रशेखर ने बताया कि उसने
डोरे डाले थे अदिति सिंह पर, उसने उसको आश्वासन दिया था कि वह उसके पति को बाहर कर देगा, और इस एवज में उसने एक पूरी टीम तैयार की जिसमें जो जेल के दो बड़े महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट रैंक अधिकारी, उन्होंने भी साथ दिया। इसके अलावा दो उनके चेले जो बाहर में हैं, दीपक और प्रदीप नाम के, उसका भी सहयोग लिया। कुछ बैंकर भी उसके साथ थे। ये सारे मिलके इन लोगों ने अदिति सिंह को बेवकूफ़ बनाया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 7 आरोपियों ने अपना अपराध भी कबूल किया है, और जो तिहाड़ जेल और रोहिणी जेल से जुड़े 2 प्रशासनिक अधिकारी जो पकड़े गए हैं, एक धर्म सिंह और दूसरा सुभाष बत्रा, इन लोग को भी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो देश के राजधानी में ठगी का इस तरह का रैकेट चलाया जा रहा है, जिससे सावधान रहने की ज़रूरत है कि कैसे कैसे लोग पैसे कमाने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, और बड़े सुलझे हुए या बड़े व्यवसायी भी किस तरह इनके जाल में फंस जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आपका बहुत धन्यवाद।